नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जैसे से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मेढक की तरह अपना पेट फुलाकर अपना वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा बिहार में, जैसा आप जानते हैं कि मुख्य रूप से दो घटक दल में चुनाव होती है। एक है एनडीए। एनडीए में बीजेपी, जनता दल यू, एलजेपी आर, आरएलएसपी और हम जैसी पार्टियां हैं। दूसरी ओर है आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल और वीआईपी जैसी पार्टियां। इसके अलावा भी कुछ पार्टियां हैं, जैसे एआईएमआईएम, असदुद्दीन साहब की पार्टी, और दूसरी है इस बार जो नई पार्टी बन करके आई है वो है प्रशांत किशोर जी की पार्टी, जन सुराज पार्टी। और इस बार चुनाव इन्हीं पार्टियों के बीच में होना है। तो इससे पहले तो मैं आपको कुछ बताऊं, तो पहले मैं पिछले 3 चुनावों में जो बिहार में जिस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा है, किस पार्टी को कितने सीटें आई है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, 2015 में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 24.4%, आरजेडी को 18.4%, जनता दल यू को 16.8%, कांग्रेस को 6.7% और हम को 2.3%। 2020 के असेंबली चुनाव में आरजेडी 23.11%, बीजेपी 19.46%, जनता दल यू 15.34%, वीआईपी 1.52%, हम 0.89%, एलजेपीआर 5.66%, कांग्रेस 9.48%। फिर हम देखते हैं 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी 20.52%, जनता दल यू 18.52%, एलजेपीआर 6.47%, आरजेडी 22.14%, कांग्रेस 9.20%, सीपीआई 2.99%, हम 1.14% और वीआईपी पार्टी 2.71%। तो इस बार के चुनाव में जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कुछ छोटी पार्टियां मेढक के तरह अपने शरीर में हवा भर करके वो अपने वजन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये दोनों गठबंधन में कुछ ऐसी पार्टियां हैं। ये एनडीए में भी ऐसी स्थिति है और कांग्रेस के गठबंधन में भी ऐसी स्थिति है, यूपीए के गठबंधन में। और ये पार्टियां जिनका कि 2 से 2.5% भी वोट शेयर है रहा है, वो इस बार 40 से 50 सीटें मांग रही है। तो इससे जाहिर है कि सीट शेयरिंग में भी दोनों घटक दलों में अभी तक विवाद होना, डिले होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि पार्टियां मतलब अपनी वोटिंग परसेंटेज जो पिछले आया है उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा सीटें मांग रही है। तो इसमें इसके चलते वो सीट शेयरिंग में डिले होना थोड़ा सा स्वाभाविक भी है। और इस बार के चुनाव में एक
मुख्य बात ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी एक नए पार्टी के रूप में उभर रही है। प्रशांत किशोर, जैसा आप जानते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में उन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने कई पार्टियों के लिए उन्होंने चुनाव के समय पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई और वो 100% वो सफल रहे। उन्होंने 2014 में भाजपा के लिए काम किया था पार्लियामेंट के चुनाव में, और मोदी को दिल्ली में जिताने का श्रेय भी बहुत हद तक प्रशांत किशोर को भी जाता है। उसके बाद कांग्रेस के लिए भी काम किया, जनता दल यू के लिए काम किया, बंगाल में टीएमसी के लिए काम किया, तमिलनाडु में डीएमके के लिए काम किया। इस तरह से करीब करीब सभी पार्टियों के लिए इन्होंने चुनाव स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम किया। और अभी वो 2000 अगले साल मतलब 2026 में वो तमिलनाडु के चुनाव में विजय थालापति के लिए भी उन्होंने घोषणा की है कि वो विजय थालापति को वो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 22 से लगभग 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का वो पद यात्रा कर चुके हैं, और उन्होंने कई जन मुद्दों पर, जिससे आम नागरिकों का कंसर्न है, उस मुद्दों को उठाया, जैसे शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी और विकास। ये कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के प्रशांत किशोर काफ़ी उत्साहित हैं, और वो लगभग बिहार में हर क्षेत्र पर, हर विधानसभा से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी भी संभावना है, हो सकता है चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आती जाएगी तो वो किसी न किसी पार्टी से गठबंधन भी कर लें, ऐसा भी हो सकता है। उधर असरुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि वो महागठबंधन के साथ गठबंधन में जाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उनको न्योता मिले। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। इस बार कांग्रेस भी काफ़ी कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कई नेता, जिसमें कन्हैया कुमार, वो काफ़ी पदयात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से संबंधित मुद्दों को भी उठा रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, पलायन, विकास। ऐसे मुद्दों पर वो भी काफ़ी जन यात्रा कर चुके हैं, पदयात्रा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो किस पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी होती है। लगभग सभी पार्टी अपने अपनी जनसभाएं शुरुआत कर चुकी है, और इस बार बिहार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अब इसमें देखना होगा कि प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होती है। प्रशांत किशोर ऐसे तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में उनकी क्या काफ़ी ख्याति है, लेकिन बिहार में जहाँ की जनता लगभग 2 टाइट कंपार्टमेंट में बटी हुई है, एक एनडीए और एक यूपीए। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए जगह बनाना काफ़ी मुश्किल है, और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाते हैं। एक ऐसी भी संभावना है कि प्रशांत किशोर किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करें, लेकिन अगर नहीं होता है तो प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं? सभी इस पार्टी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो क्या हासिल कर सकते हैं? क्या उनकी इतनी हैसियत है कि वो बिहार में अपने बल पर वो सरकार बना सकें? और ज़्यादा से ज़्यादा वो बिहार में कितनी सीटें ला सकते हैं? कुल मिलाकर अभी ऐसा नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर को बहुत कुछ ज़्यादा
बिहार में इस चुनाव में मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं कि कुछ परसेंट वोट ला करके, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 की विधानसभा में ये लगभग 5.56% लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ला करके, और उसमें कई पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है। खास करके जनता दल यू को तो बहुत ज़्यादा नुकसान उसमें हुआ, और भी पार्टियों को, भाजपा को भी कुछ जगहों पर नुकसान हुआ। तो ऐसे में प्रशांत किशोर क्या सभी जगह अपने कैंडिडेट दे करके कुछ जीत हासिल कर पाएंगे, या फिर कुछ वोट लेकर के दूसरे पार्टियों को कुछ नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और प्रचार काफ़ी तेज होगी, तो वैसे वैसे हम लोग भी विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपना कमेंट करें कि आपकी नज़र में क्या सोचते हैं आप, ताकि हम लोग आगे भी अपने इस संवाद को जारी रख सकें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।